तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनेंगे। तो गणित, संख्याएं, तो इतिहास का क्या होगा बताइए। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं गणित का संबंध संख्याओं एवं परिणाम से है, उसी प्रकार इतिहास का संबंध बीती बातों से है। इतिहास का संबंध है घटनाओं से, जो भी बीती बातें हैं उनसे। तो राइट आंसर हो जाएगा बीती बातों से, बीती बातें। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है इवेंट्स, जो भी पुराने पुराने इवेंट्स हैं, जो लड़ाइयां हुई हैं, जो युद्ध हुए हैं, जो महायुद्ध हुए हैं, तो हिस्ट्री में वही तो पढ़ते हैं। क्लियर है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा घटनाओं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन 64 से 100 आ रहा है, तो 16 से क्या आएगा इसको बताइए। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है ना, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। सेम यहां देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 में 2 जोड़ा 6 आ गया, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो परफेक्ट आंसर आ जाएगा 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए दोस्तों। ELIMS इलिम्स का स्माइल, तो क्रैप्स का क्या होगा। देखिए SMILE स्माइल लिखा है, तो इसको स्माइल लिख दिया। SPARK स्पार्क लिखा है, तो इसको स्पार्क कर दो। SPARK, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पार्क। ओके, समझ में आ रही बात आपको। तो जिनका भी आंसर आ रहा है स्पार्क बिल्कुल राइट है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। ABDE इसका दे रखा है पोस्ट, तो MNPO का क्या होगा इसको बताइए। MNPQ, बताइए। देखिए दोस्तों अगर आप देखेंगे यहां पर, तो ABC छोड़ा DE। ठीक है, ऐसे यहां पर आपका MNO छोड़ा तो PQ, MNOPQ, तो यहां दे रखा है POST पोस्ट, तो यहां पर आपका क्या होगा ये आपको बताना है। हाँ बताइए। देखिए ई के बाद FGHIJKLMNOP, तो क्यों के बाद आपका RSTUVWXYZE। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, शाबाश। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द संख्या युग्म को चुनना है। हाँ मैं सुन रहा हूं, बताइए। देखिए 66 से आ रहा है आपका 56, तो 66 और 56 का डिफरेंस आपका है 10, 101 और 90 का डिफरेंस है 11, 41 और 30 का डिफरेंस है 11, 33 और 22 का डिफरेंस आपका है 11, तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका जैसे कि पुरस्कार, प्रशंसा, प्रेरित करना, दंड,
तो इन चारों में आपका सबसे अलग क्या होगा ये आपको बताना है। आखिर इन चारों में आपका सबसे अलग क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए दोस्तों, जैसे कि पुरस्कार मिलना, प्रशंसा करना, इंस्पायर होना, ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। इसमें सबसे अलग आपका दंड हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर पनिशमेंट आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या है, सही जवाब होगा आपका पनिशमेंट। क्लियर है? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखिए दोस्तों, जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था। तो 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए? ठीक है, अब 1988 से लेकर 1992 तक एक साल आएगा, फिर 1992 से 1996 तक दूसरा जन्मदिन आएगा, 96 से 2000 में चौथा जन्मदिन आएगा, और आगे दोस्तों आपका 2004 के बाद, ठीक है ना, तो यहां पर आपका 96 से आपका 2000 हो गया, 2000 से 2004 हो गया। तो पहली बार जन्मदिन मनाएगा आपका 1992 में, दूसरा बर्थडे मनाएगा जब वो 2 साल का हो जाएगा तो मनाएगा 96 में, जब वो 3 साल का होगा तो जन्मदिन मनाएगा 2000 में, जब वो 4 साल का होगा तो जन्मदिन मनाएगा आपका 2004 में। तो ये आप लोगों के यहां पर कितने बर्थडे पड़े? तो 1988 के बाद कितने बर्थडे पड़ रहे हैं? टोटल 4 बर्थडे पड़ रहे हैं। कई सारे लोग 1988 को भी जोड़ दिए होंगे, लेकिन 1988 में तो वो पैदा हुआ है, उसका जन्म हुआ है। तो अगला बर्थडे पड़ेगा उसका 4 साल बाद पहला बर्थडे, फिर 4 साल बाद दूसरा बर्थडे, फिर 4 साल बाद तीसरा, फिर 4 साल बाद आप लोगों का यहाँ पर चौथा। ठीक है, तो टोटल कितने बर्थडे पड़ गए? यहाँ पर 4 पड़ गए। सही जवाब हो जाएगा आपका 4। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखिए आपको दे रखा है डी बी सी ब्लैंक डी ब्लैंक सी ए ब्लैंक बी सी ए डी ब्लैंक सी ब्लैंक ए डी डी बी फिर ब्लैंक है। तो चलिए दोस्तों बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, देखते हैं कि आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए यहां पर आपने देखा कि डी से पहले क्या है? ए है। डी से पहले आपका ए है, तो ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी। ठीक है, तो लॉजिक क्या मिल गया? ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी। तो ये लॉजिक मिला, और इस लॉजिक को फॉलो करते हो सबसे पहले हमारा ए आएगा, तो गलत। ए, फिर आपका ए, फिर आपका बी, फिर आपका डी, फिर आपका बी, फिर ए सी। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के मुताबिक लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के मुताबिक लिखिए। क्या होगा? सब जगह आपका एस 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 एस, फिर यहां पर आपका एल 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 आई है, तो पहले आई आएगा, फिर एल के बाद आपका आई 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 है, फिर आपका डी है, सी है, सी है, इधर के, इधर ई, तो पहले ई आएगा, फिर के आएगा, और लास्ट में आपका डी आएगा। 4 2 3 1। आंसर क्या मिल रहा है दोस्तों? आंसर आप लोग देख सकते हैं, आंसर मिल रहा है 4 2 3 1। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बी बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 4 2 3 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करें। अब देखिए 12, 26, 54, 110। अगला स्टेप क्या होगा इसको बताइए।
12, 26, 54, 110। अगला स्टेप बताना है कि क्या आएगा। अब समझिए आप लोग। गुड आफ्टरनून सभी को। देखिए 12 में हमने जोड़ा 14, 12, 14, 26, 26 में जोड़ा हमने 28, तो 8, 6, 14, 2, 2, 4, 1, 5। 54 में हमने जोड़ा 56, 54, 56, 110। अब आगे क्या करेंगे, आगे सीरीज क्या चल रही है, तो सीरीज देखिए 14 एकम 14, ठीक है ना। तो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, और 56 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 56 दूनी 112, तो 112 आ जाएगा। अब 0, 2, 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो यानी कि अगला नंबर क्या आएगा, अगला सीरीज का नंबर आ जाएगा 222। ठीक है, ओके। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 222 बिल्कुल परफेक्ट है। सही जवाब होगा 222।